दोस्तों आज के समय में मोदी सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि वो काम कम और भ्रम फैलाने के लिए प्रचार और प्रसार ज्यादा कर रही है। ये मैं नहीं कह रही हूं, आगे आपको बाकायदा इसके लिए फैक्ट्स दिखाऊंगी, तथ्य दिखाऊंगी। आंकड़ों के साथ खेलने में मोदी सरकार ने ऐसी महारत हासिल कर ली है कि जनता को वो कुछ से कुछ बताकर कैसे माहौल लूट ले जाना है अच्छे से जानती है। दोस्तों बस मोदी सरकार के द्वारा ना आंकड़ा जारी करने की देरी है, उसके बाद तो सरकार का भोपू तंत्र एक्टिव हो जाता है। नोएडा के दफ्तरों से उड़क चुल्लू एंकरान शुरू हो जाते हैं। भाई साहेब के पक्ष में माहौल बनाने में बिल्कुल जान झोंक दी जाती है, लेकिन चरण चुंबक पत्रकारिता करने की जल्दबाजी में ये जितने भी लोग हैं, ये हो सकता है फैक्ट निकालने में गड़बड़ी कर जाते हैं, तथ्य नहीं होते। तथ्यहीन खबरें बताने में ये लोग ऐसे एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इनकी जीभ लड़खड़ाती भी नहीं है। दोस्तों हैरानी तो इस बात की होती है। ऐसे ही एक पत्रकार है टाइम्स नाउ न भारत के तथाकथित चरण चुंबक पत्रकार, जिनको कहा जाता है, हम नहीं कह रहे, सुशांत सिन्हा जी पाठशाला चलाते हैं। यानी तो कम ही देखिए बनता है इंसान, एक शो देखकर पत्रकारिता पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सुशांत जी को क्या ही फर्क पड़ता है, देखिए पत्रकारिता के इस धुरंधर को बस स्वामी भक्ति से मतलब है, ऐसा कहा जाता है, मैं खुद नहीं कह रही हूं। सुशांत जी ने अभी हाल ही में अपने शो पाठशाला में एक प्रोग्राम किया और बताने की उसमें कोशिश की कि कैसे मनमोहन सरकार के समय में कम लोग गरीबी से बाहर निकले और मोदी सरकार के समय में सबके कथित तौर पर बंगले बन गए। कोई गरीब नहीं है, सबके सब अमीर बन गए हैं। लेकिन बेचारे दोस्तों इस साहेब भक्त को क्या ही पता था कि गरीब पर इन महारत के फैक्ट जो है काम नहीं आएंगे। मटर पानी खा रहे हैं बिना पनीर के। लेकिन हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सुशांत ने जो जनता को बताया है उसमें कितने लूप होल हैं और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे सुशांत सिन्हा को आड़े हाथों लिया है, बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, हो सकता है किसी चैनल पर के पास गई ना हो। उसमें दावा किया गया था कि बीते 9 साल में देश के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। लेकिन ये वैसा ही सच है जैसा सच महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या इंसान पता नहीं। ऐसा ही सच ये है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि देश के भीतर गरीबी रेखा को मापने के मुख्य नियम क्या है। दोस्तों अब देश में ना ये देखा जाता है कि कितने लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति कितना गरीब है इसको देखने के लिए 12 पॉइंट्स हैं, जैसे कि कितने लोगों का खाता खुला है, व्यक्ति के पास पेयजल यानी पानी, पीने के पानी की सुविधा है या फिर नहीं है, घर में मौजूद लोग बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या फिर नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तमाम बिंदु को देखा जाता है। दोस्तों अगर पौष्टिक आहार यानी स्वस्थ खाना किसी को ना मिले तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। साल 2021 की बात कर लीजिए, एक आंकड़ा सामने आया था, दुनिया में 76.8 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार पाए गए। इनमें 22.4 करोड़ यानी कि लगभग 29% भारतीय थे। ये दुनिया भर में कुल कुपोषितों की संख्या के 1/4 से भी ज्यादा था। अब बात करते हैं बैंक खातों की। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने लोगों के जनधन खाते जीरो बैलेंस पर खोलने शुरू किए। दोस्तों बैंक में खाता खुल जाना ही बहुत होता है, खाते में पैसा है कि नहीं इस पर तो सरकार को कुछ बताना चाहिए, लेकिन सरकार बताती है कि नहीं ये तो आपको अच्छे से पता है। ये मानक कितना खोखला है कि खाते में पैसा नहीं है और आप गरीब नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, पिछले 10 सालों में लगभग 10 करोड़ जनधन खाते इनएक्टिव किए गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। ये तो होगा ही, जब जनता की जेब में बचत के पैसे ही नहीं होंगे, आय का कोई साधन ही नहीं होगा, कमाई का साधन नहीं होगा, तो फिर खाते में हलचल कैसे होगी। बंद हो गए लोगों के 10 करोड़ बैंक खाते। देश के भीतर आज भी कई ऐसी जगह है जहां पानी पहुंच ही नहीं रहा है दोस्तों, और बिजली किसी गांव के 5 घरों में पहुंच गई तो ये मान लिया जाएगा कि पूरे के पूरे गांव के पास बिजली है, वहां का व्यक्ति भी गरीब नहीं कहलाएगा। ऐसा सरकार का कहना है, सरकार का मानना है। यानी गरीबी को
खत्म करने के लिए मौजूदा सरकार जमीनी हकीकत से कम सरोकार रख रही है। क्या ऐसा कहना सही होगा? और एसी कमरे में बैठकर परसेप्शन के दम पर गरीबी रेखा का आकलन किया जा रहा है। जो लोग मोदी सरकार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं दोस्तों, मोदी सरकार में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया गया है। उन्हें मनमोहन सरकार के दौर के भी आंकड़े देख लेने चाहिए थे। भारत में 2005-6 और 2015-16 के बीच गरीबी 27.5% कम हुई। इसके अनुसार आप समझ लीजिए कि कई करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर और कई लोग जो है नीचे देखे जा रहे हैं। अधिकतर समय मनमोहन सरकार का दौर था। आज के 25 करोड़ की तुलना में मनमोहन सरकार ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि मनमोहन सरकार मौन रहकर मानकों से बिना छेड़छाड़ किए आंकड़ों में बिना किसी फेरबदल के काम करके देश को आगे ले जाने में विश्वास रखती थी। आज की मौजूदा सरकार के लिए कहा जाता है कि मानकों और आंकड़ों में हेराफेरी करके अपने प्रचार तंत्र के सहारे सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी के जरिए, बातों के जरिए ही देश का विकास करने में विश्वास रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है। जो लोग मोदी सरकार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं और मोदी सरकार को बदलावकारी सरकार कह रहे हैं दोस्तों, खास दल का वंदन कर रहे हैं, उन्हें एक आंकड़ा यह भी देख लेना चाहिए कि देश के भीतर गरीबी आलम आज के दौर में क्या है। 2019 में भारत के 13.70 करोड़ लोग 46 रुपए प्रतिदिन गुजारा करने को मजबूर हैं। वहीं 61.2 करोड़ लोग ऐसे थे जो 78 रुपए प्रतिदिन पर जीवन बसर कर रहे थे। यह आंकड़ा कोरोना महामारी आने से पहले का है दोस्तों, तो कोरोना का बहाना नहीं लगाया जा सकता ना। कोरोना के बाद हालात बुरे हो गए, बद से बदतर। इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा और उनके मीडिया के लोगों को खूब लताड़ लगाई है दोस्तों, और कहा कि लगता है सरकार के फाइनल में गांव का मौसम गुलाबी है। सुनिए आप लोग भी। तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, साफ सीधे तौर पर देखिए, ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से सुप्रिया श्रीनेत जो है अपने आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरती हुई नजर आई। देखिए, आप कि एक मामले की बात कर रहे हैं, आप दूसरे मामले की बात कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो आपके पास उसके लिए आंकड़े होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई तो सबूत होना चाहिए ना। लेकिन सबूत के नाम पर क्या दिया जाता है दोस्तों? सिर्फ अपने आंकड़े दिए जाते हैं। पिछली सरकार का आंकड़ा क्या था ये नहीं बताया जाता है। नीति आयोग की जब रिपोर्ट आई तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करने लग गए ट्विटर पर कि बहुत खुशी की बात है भाई, और देखिए कि मोदी सरकार में भारत ने कितनी ऊंचाइयों को छू लिया है। बाद में बहुत सी ऐसी खबरें भी आई जिसमें समझ में आ गया कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो ऐसे दावे करने जो कि आगे चलकर सवाल खड़े करने क्यों है? आप पहले देखिए, परखिए, उसके बाद दावे कीजिए। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है दोस्तों, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।